हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्रोविजन पीरियड के बारे में। ये प्रोविजन पीरियड होता क्या है और सऊदी लेबर लॉ में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जिनमें प्रोविजन पीरियड के बारे में डिस्कस किया गया है, और क्या हम प्रोविजन पीरियड के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो एम्प्लॉयर का क्या लायबिलिटी होगा, एम्प्लॉई का क्या लायबिलिटी होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दो टर्म है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। ओके, जो इस वीडियो में मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो यूज़ करूंगा। एम्प्लॉयर मतलब कंपनी, कफिल या स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉई मतलब जो वर्कर हैं वो एम्प्लॉई। ओके, तो पहले बात करते हैं ये प्रोविजन पीरियड होता क्या है। बेसिकली ये एक ट्रायल ड्यूरेशन होता है एम्प्लॉयर के पास भी और एम्प्लॉई के पास भी। एम्प्लॉयर ये चेक करता है कि जिस काम के लिए मैंने इनको लाया है वो काम ये अच्छे से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है वो चेक करते होंगे। और जो एम्प्लॉई, जो वर्कर है, वो ये चेक करता है कि मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, मुझे जो काम करवाया जा रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, मुझे जिस काम के लिए लाया गया था वो काम करवा रहा है या नहीं, और भी बहुत सारे चीज़ चेक करते हैं। बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपना कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं। ओके, और ये ड्यूरेशन के दौरान दोनों पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकती है। सऊदी लेबर लॉ में दो आर्टिकल हैं जो प्रोविजन पीरियड के बारे में जिनमें डिस्कस किया गया है, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 54। एक आर्टिकल में ये बताया गया है कि कितना ड्यूरेशन का प्रोविजन पीरियड होना चाहिए। दूसरे में ये बताया है कि अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो किस किस कंडीशन में प्रोविजन पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा और कितना ड्यूरेशन का एक्सटेंशन होगा। ओके, आर्टिकल 53 में ये बताया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, उसमें प्रोविजन पीरियड लिखा होना चाहिए और प्रोविजन पीरियड 90 डेज का होगा। आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी ये आर्टिकल जरूर लिखा हुआ होगा। आर्टिकल नंबर नहीं लिखा हुआ होगा लेकिन ये जरूर लिखा हुआ होगा कि कितने ड्यूरेशन का प्रोविजन पीरियड है, 90 डेज का है। ओके, आर्टिकल 54 में ये बताया है कि अगर मान लीजिए आप छुट्टी जाते हैं, ओके, 6 महीने से ज़्यादा अगर आप छुट्टी जाते हैं और 6 महीने बाद अगर कंपनी में आते हैं तो कंपनी के पास ये राइट है कि आपको दोबारा से प्रोविजन पीरियड में रखे। या फिर आप मान लीजिए कंपनी छोड़ के गए और नए वीज़ा में 6 महीने बाद उसी कंपनी में आए, तभी भी कंपनी के पास राइट है कि आपको फिर से प्रोविजन पीरियड में रखें, और ये ड्यूरेशन 90 डेज का होगा। ऑल टुगेदर पहले आप 90 डेज ऑलरेडी प्रोविजन पीरियड में थे, इस बार आपको 90 और डेज का प्रोविजन पीरियड में रख सकता है अगर आप ये दो कंडीशन में आते हैं। तो दोनों मिला के मैक्सिमम 180 डेज तक प्रोविजन पीरियड में एक कंपनी, सेम कंपनी आपको रख सकता है। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते थे और वापस चले गए, फिर से नए वीज़ा में उसी कंपनी में आए, 2 महीने बाद आए, तो उस केस में 90 डेज का प्रोविजन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था आर्टिकल 54। लेकिन अभी इसमें एक और सवाल है कि मान लीजिए अगर एम्प्लॉई, वर्कर अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो क्या उसे कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, रियाल्स देने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। उसके लिए आर्टिकल 40 में इसके बारे में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 40 का क्लॉज 2 में कि अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट अगर टर्मिनेट करता है प्रोविजन पीरियड के दौरान तो उसे अपना रिटर्न टिकट का खुद से व्यवस्था करना पड़ेगा, और जो भी एग्जिट फॉर्मेलिटीज में जितने फीस होंगे वो उसे पे करना पड़ेगा। ओके, ये आर्टिकल 42 में बताया है। तो प्रोविजन पीरियड के दौरान दोनों पार्टी अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है कभी भी, और अगर वर्कर टर्मिनेट करता है तो उनको अपना टिकट का व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। ओके, तो ये था आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में और भी क्लोज है, आर्टिकल 41, 2, 3। तो 41 में बाकी सारे जो लाइबिलिटी है जो एम्प्लॉयर करेगा उसके बारे में बताया है कि एम्प्लॉयर आपका इकामा का फीस भरेगा, आपका इकामा एक्सटेंशन का फीस भरेगा, अगर इकामा रिन्यू करने में अगर डिले हो जाता है तो उसका फ़ी पे करेगा, अगर आपका प्रोफेशन चेंज करना है तो उसका फ़ी पे करेगा। ये सारी बातें बताएं। ओके, इसमें और एक आर्टिकल है, आर्टिकल 55, ओके, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के बारे में बताया। तो ये भी समहाउ प्रोविजनल पीरियड से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जितने भी नॉन सऊदी वर्कर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स ड्यूरेशन का होता है।
आपके भी कॉन्ट्रैक्ट में एक ड्यूरेशन लिखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए है या 1 साल के लिए है। तो आर्टिकल 55 में जो क्लॉज नंबर 1 है उसमें ये लिखा हुआ है। और क्लॉज नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा होगा, कई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखे होते, कई लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं कि अगर दोनों पार्टी में से किसी ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं करा तो वो सेम ड्यूरेशन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, अगर दोनों पार्टी वर्कर और कंपनी दोनों ने, किसी ने टर्मिनेट नहीं करा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट 2 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। कई बार ये होता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल का था, लेकिन मेरे कंपनी ने अभी मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं दिया है जो रिन्यू हुआ या नहीं हुआ। वो कंपनी मोस्टली देते नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 40 क्लोज 2 में ये लिखा हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट ड्यूरेशन के लिए। ओके, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमारे पास एक नया दोबारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो। अब इसमें अगर ये 2 बार हो सकता है। ओके, एक बार तो आपका 2 साल का था, वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो गया 2 साल के लिए, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिन्यू हुआ, लेकिन तीसरे बार वो 2 साल के लिए नहीं होगा, वो एक इनडिफाइंड पीरियड के लिए होगा। और वो जो पीरियड है वो आपका जो वर्क परमिट का वैलिडिटी है तब तक होगा। ये आर्टिकल 37, हाँ आर्टिकल 37 में ये लिखा गया है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ड्यूरेशन नहीं है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी कब तक माना जाएगा, जब तक आपका इकामा का वैलिडिटी है। तो आर्टिकल 55 में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन के बारे में बताया कि जो नॉन सऊदी वर्कर्स है उनका ड्यूरेशन होना चाहिए। ओके, अगर वो ड्यूरेशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करता है दोनों पार्टी तो सेम ड्यूरेशन के लिए होगा। अगर 2 बार एक्सटेंड हो जाता है तो तीसरे बार वो सेम ड्यूरेशन के लिए नहीं होगा। तीसरे बार जो वर्क जो ड्यूरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है, वो आपका इकामा वैलिडिटी तक होगा। ओके, ये आर्टिकल 55 और 37 है। तो ये था प्रोविजन पीरियड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कोशिश किया आप लोगों को समझाने का वो समझ में आ गया होगा। अब इसमें और 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 80 और 81। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से कंडीशन में आपको कंपनी टर्मिनेट कर सकता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बिना आपको नोटिस पीरियड दिए हुए, बिना आपको बेनिफिट्स दिए हुए। और आर्टिकल 81 में ये बताता है कि आप एज ए वर्कर, मैं एज ए वर्कर कैसे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं बिना नोटिस पीरियड दिए हुए। तो ये मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। Thank you very much.